हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट, क्योंकि सभी लोग प्रॉफिट पे ही अटके हुए हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई कारखाना लगाना कितना प्रॉफिट होगा, दूसरे लोग कह रहे हैं कारखाना लगा चुके हैं, 1 साल हो चुका है, प्रॉफिट नहीं होता है। तो कुछ पॉइंट हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है। मैं सीधे सीधे वो पॉइंट पे आता हूँ, क्योंकि क्या होता है, मार्केट है ये जो जितना भी है, ये एक बहुत बड़ा सर्किल है जिसको आपको समझना होगा। सबसे पहले हमको समझना होगा कपड़ा कपड़ा कौन सी क्वालिटी का होता है, क्या प्राइस में आता है। यहाँ पे भी आपको 5-10 रुपए का डिफरेंस बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले चालाकी दिखाकर, समझदारी दिखाकर, जो भी कह ले वो करने के बाद कपड़े को सही चूज करना सबसे बहुत टिपिकल काम है। अगर कोई सोचता है कि दुकान पे गए और हो गया, ऐसा नहीं है। कई महीने है और कई तरीके से पहचान करना उसको, वो भी बहुत बड़ा मैटर करता है। कई बार पन्ना गड़बड़ हो जाता है तो हम खुद मार खा जाते हैं, क्योंकि हम सिंगल सिंगल रोल को नाप नहीं पाते। लेकिन नापना पड़ेगा, अगर हमको प्रॉफिट लेना है तो नापना पड़ेगा। तो ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान रखें कपड़े की कॉस्ट में डिफरेंस हो गया। उसके बाद आपको आ जाता है कटिंग। कटिंग में भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आपकी कटिंग कहीं पे भी 1 इंच भी आपको वेस्टेज पहुंचा रही है तो वो आपको 5,000 10,000 का लॉस दे रही है, आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। तो आपको कटिंग पे भी इतनी चालाकी से काम करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट था ये कटिंग का। लेकिन आपको कटिंग में जरा सा भी कोई भी दिक्कत आती है तो कारीगर को तुरंत बदल दो, 1 रुपया महंगा दे दो। क्योंकि अगर वो 1 रुपया महंगा लेगा, 500 पीस पे 500 रुपए गए, अगर वो 1 इंच वेस्टेज करेगा तो वहां पे 10-20 किलो का फर्क पड़ जाएगा। अगर वो 1 इंच खराब करेगा, 1-2 इंच कहीं से खराब करेगा, तो उसमें उसका कई हजार रुपए का डिफरेंस पैदा हो जाएगा। जो लोग अच्छी क्वालिटी में काम करते हैं उनसे तो मैं स्पेशली कहता हूँ, कटिंग मास्टर, जैसे कि मैं खुद कटिंग पे आया हूँ। मैं चाहता तो मैं स्टिकर का काम करता हूँ, ऊपर स्टिकर का पूरा पूरा 2-2 कंप्यूटर लगे हैं, कंप्यूटर में बैठ सकता था। लेकिन मैंने कंप्यूटर इसलिए छोड़ा क्योंकि कंप्यूटर में लॉस नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा लॉस नजर आता था, 1 इंच का 2 इंच का डिफरेंस से कई हजार रुपए का डिफरेंस नजर आता था। इसी वजह से आज मेरा जो है मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है। मैं यहीं पे एकदम सुधार लाता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कटिंग कॉस्ट, मैं कटिंग कॉस्ट नहीं करता, सिर्फ उसको कपड़े को इस तरीके से काटता हूँ 1 इंच भी वेस्ट नहीं जाता। इससे मेरा डिफरेंस 6-7 हजार रुपए का यहीं पे स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, जो भी काम कर रहा है, मैं बात बता रहा हूँ, दूसरे पॉइंट पे आप पूरी जान लगा दें, क्योंकि ये आपके हाथ में है और आप इसको कर सकते हैं। तो कटिंग में बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। उसके बाद आपका आ जाता है कारीगर। कारीगर की टीम बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक आपस में एक भाई जैसा माहौल होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, कारीगर को कारीगर से भी बदतर समझते हैं। वो कारीगर की मजदूरी 1 महीना 2 महीना 15 दिन रोक के चलते हैं। मैं, मेरा भाई, तुझे प्रॉफिट हो ना हो, कम से कम कारीगर का तो बीवी बच्चे हैं, उसको तो खाना देना है। और ये सोच के हम उनका जो अमाउंट रोकते हैं 15 दिन 20 दिन, ये सोच के रखते हैं कि दूसरी जगह ना चला जाए। ये सोच के नहीं रखते हैं कि इसको देना नहीं है, जब देना है तो पहले दे दो। तो आपकी टीम ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल फ्री। क्योंकि क्या होता है, कई बार पीस में गड़बड़ निकल आई, कहीं पर कट निकल आया, कुछ भी निकल आया, तो मेरी टीम ऐसी है, उसका हाफ नेकर बना देती है, लॉस नहीं जाने देती। मैंने उनको कई बार बोला कि कुछ भी बनाना या बना के अपना पहन लेना, लेकिन कपड़े का लॉस नहीं जाना चाहिए। अब वो खुद भी पहनेगा, खुश होता है, खुशी से वो 10 काम करता है। तो मैं उससे बार बार कहता हूँ कि भाई लॉस नहीं जाना चाहिए, तेरे को प्रॉफिट हो या मेरे को हो, प्रॉफिट हो। तो वो मेरे लिए क्या करता है, कहीं पे करनी आ जाती है तो बच्चा पीस बना देता है, बच्चा पीस नहीं बना पाता चड्डा बना देता है, चड्डा नहीं बना पाता कुछ ना कुछ ऐड करके पट्टी लगा के बोलता है कि मेहताब भाई तुम पहनो, मेरी तरफ से गिफ्ट है। मैं भी इस तरीके से करता हूँ, जब मुझे लगता है कि मैंने कहा भाई मेरी तरफ से तेरे को गिफ्ट है। तो आपकी जो टीम होनी चाहिए इसी टाइप की होनी चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा। क्योंकि मैंने देखा है, एक कटिंग में जब 1,000 पीस बनेंगे तो 10 पीस में इस तरीके से करना पड़ेगा, तो सीधा सीधा एक पीस की कीमत आपकी 150 रुपए भी हुई तो 1,000 1500 रुपए का अमाउंट बीच में है। ठीक है, और ये जो अमाउंट है ये खुशी पैदा करता है, इन्वायरमेंट को हमारा अच्छा करता है, जिससे कि हमें मजा आ रहा है और हम आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आप भी ऐसा करें। उसके बाद आपका आ जाता है मार्केट की नीड। मार्केट की नीड मतलब ये है कि आपको मार्केट में सर्दी आ गई तो आपको पता होना चाहिए कपड़ा बदल जाएगा। तो आप बदलते नहीं हो, आप 2 वे सीने पे लगे हो, 4 वे सीने पे लगे हो, जबकि मार्केट इस टाइम बदल चुकी है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले मार्केट बदलते के साथ ही आपको पहचानना है, या कस्टमर से पूछना है, होलसेलर से मालूम करना है भाई इस टाइम कौन सा कपड़ा चलेगा। तो इस टाइम अभी ताइवान चल रहा है, उसी वजह से हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं, इसके प्राइस वगैरह बताते रहते हैं। तो आप लोगों को ये चीजें समझनी है कि अब मार्केट में क्या आ गया। तो अभी मार्केट में 2 वे 4 वे एनएस खत्म, अभी सिर्फ ताइवान वगैरह का जो हैवी कपड़ा है या सर्दी का आइटम, तो आपको इस चीज को भी समझना है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट आता है, मार्केट में हमें कम पैसे में काम करना है। यानी कि जो पैसा हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट अपना 10 रखो, लेकिन अपनी गलतियां नहीं होने दो। मेरी गलतियां कहीं नहीं होती, लेके कपड़े से
कपड़े पे बिल्कुल गलतियां नहीं होती, 5-10 रुपये मुझे कम मिलता है। उसके बाद आ जाता है कटिंग में, वहाँ 5-10 रुपये प्रॉफिट हो जाता है। उसके बाद मेरी टीम जो मैं बता रहा हूँ वो नेकर बना देती है, तो मुझे एकदम से खुशी होती है यार, 5 नेकर भी बना दिए तो 500 रुपये ऐड हो जाते हैं, तो उसमें भी आपका वो है। उसके बाद जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं ये गलती नहीं करता, मौसम बदल जाते हैं हम भी, ठीक है, अड़ के काम नहीं करते हैं। जैसे कि मौसम बदल गया, हम तो टुवे ही बेचेंगे, तो टुवे बिक सकता है, मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन डिमांड गिर जाएगी, सामने वाला पैसा इसका बहुत कम देगा क्योंकि उसका खुद का नहीं बिक रहा होगा। एक और पॉइंट ये है कम प्रॉफिट में काम करना, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं, आपने 1000 पीस बनाए, वो चाहते हैं कि 1 लाख इसी में प्रॉफिट हो जाए। भाई 1 लाख पीस बनाओ, मार्जिन कम कर लो, तो इससे भी बहुत बड़ा फायदा पहुंचता है। रोटेशन में जितनी जल्दी रोटेशन होगा अमाउंट का, उतना ही बढ़िया है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कम अमाउंट में काम करते हैं। आप लोगों को भी यही राय देंगे, आप कम अमाउंट में काम करें। तीसरा, एसेसरीज जैसे चेन, रबड़, धागा, टैग, प्लास्टिक, पन्नी, इन सब चीजों पे कॉस्ट कटिंग होती है। आप इसको ध्यान देना कि कई बार लास्टिक 90 रुपए का भी आता है और 120 रुपए का भी आता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा आपको कौन सा यूज करना है। आपका जो है सामने वाला होलसेलर क्या प्राइस दे रहा है, वो इस प्राइस के लिए रेडी है या नहीं रेडी है। और लास्ट में आ जाता है कॉस्ट कटिंग, कहाँ कहाँ आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, करनी चाहिए या नहीं चाहिए, इस पर मैं अलग से वीडियो दूंगा, क्योंकि कॉस्ट कटिंग का बहुत बड़ा फैक्टर है। जो लोग सस्ता चाहते हैं तो उनको लोग सस्ता करते चले जाओ, हर चीज में गिरावट लेके आओ। अगर जो लोग चाहते हैं बढ़िया करना, ब्रांड बनाना, जैसे कि मैं दूसरे लोगों के ब्रांड बना के देने लगा हूँ और जनवरी से अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करूंगा, तो उन लोगों को फायदा पहुंच रहा है, उनका खुद का नाम बढ़ रहा है, तो मुझे 5 रुपए खुशी से देते हैं, बोलते हैं कि मेरा नाम का बेचने में यार कुछ ही अलग ही मजा आ रहा है। तो आप लोगों को इस टाइप का करना है। और जो लोग कारखाने से काम करते हैं, स्टिकर मेरे से लो, सामने वाली पार्टी से बोलो कि भाई किस नाम का बनाना है, उसी का पहुंचाओ। आप भी सेम, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ जो हो रहा है उसको और अच्छे से करना। आप सामने वाली पार्टी का नाम दो, कितना बड़ा फर्क आएगा, क्योंकि आप लोग नाइकी वगैरह का उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए और उन्हीं पे अटके हुए हो। भाई अपना बनाना स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे अपना नहीं बना पा रहा हो तो कस्टमर का बनाना स्टार्ट कर दो, होलसेलर का बनाना स्टार्ट कर दो। जब आप होलसेलर का बनाएंगे तो खुशी से आपको प्रॉफिट देगा। तो ठीक है, चलते चलते लास्ट में मैं एकदम से ये 5-6 नाम जो हो चुके हैं गिनवा देता हूँ। सबसे पहले कपड़ा, दूसरे बाद कपड़े के बाद कटिंग, कटिंग के बाद एसेसरीज के बाद आपकी टीम के बाद आपका मार्केट में कम पैसे में काम करना, मार्केट को पहचानना कौन सा कपड़ा चलेगा, उसके बाद कॉस्ट कटिंग पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, किसको करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए और गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉफिट लाने के लिए हम जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ साथ। थैंक यू सो मच।